हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य मार्क्स। मैं सिन्हा सर। आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियोज कैटेगरी का एक और रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Formula is debt to capital employed ratio. Formula is long term debt by capital employed. Long term debt को हम लोग बैलेंस शीट फॉर्मेट में नॉन करेंट लायबिलिटीज भी बोलते, नॉन करेंट लायबिलिटीज बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल फॉर्मूला। और हम लोग इसे एक्सप्रेस करेंगे प्योर रेशियो के फॉर्म पे, डैश इज टू 1, ये रहा प्योर रेशियो के फॉर्म पे इसे इंडिकेट करेंगे। थ्योरी देख लेते हैं क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। किसी भी कंपनी का नॉन करेंट लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है उसका और उस कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच के रिलेशन का बेस्ड ये रेशियो है। ओके, सेकेंड पॉइंट सेज इफ देर इज लो डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, यदि डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कम होगा, यदि कम होगा तो इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज होते हैं। यदि डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड लो होगा मींस कंपनी की डिपेंडेंसी लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कम है, तो क्रेडिटर्स के लिए ज्यादा कुशन है। सो दैट्स द थ्योरी may be asked in 1 MQ. So low ratio of debt to capital employed ratio indicates security, more security to the क्रेडिटर्स। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके आपको जानने होंगे। लेट्स गो फॉर फर्स्ट फॉर्मूला इज एसेट साइड अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट साइड अप्रोच क्या है फॉर्मूला? इन शॉर्ट वी मे राइट नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। इसे कहते हैं एसेट साइड अप्रोच ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला। एंड अनदर वन लायबिलिटी साइड अप्रोच कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या है फॉर्मूला? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। सो बैलेंस शीट के फॉर्म पे इट मे बी रिटन एज SHF प्लस NCL, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड के ये दोनों फॉर्मूला आपको एकदम याद होने चाहिए। क्वेश्चन में जिस तरह का इंफॉर्मेशन है, वेदर वी हैव टू यूज एसेट साइड अप्रोच फॉर्मूला और लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉर्मूला, यू हैव टू अडॉप्ट। ओके, जो जरूरत पड़ेगी उस तरह के फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। तो इसे हम लोग और क्लियर समझेंगे न्यूमेरिक क्वेश्चन में। सो लेट्स गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डाटा मिल गया, नॉन करेंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, टोटल डेब्ट। सब्जेक्टिव एग्जाम में हम लोग पहले फॉर्मूला दे दिया जाए टीचर को। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेब्ट टू capital employed ratio is equal to either we write debt by capital employed पूरा फुल फॉर्म, और इसी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख पाएंगे? NCL by CE। अब हमें खोजना है नॉन करेंट लायबिलिटीज, अब हमें खोजना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये रहा। पहले हम लोग जरा खोज लें। कैपिटल एम्प्लॉयड का इंतज़ाम दिख रहा मुझे। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग एसेट साइड अप्रोच से खोज पाएंगे। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग NCA प्लस CA माइनस CL। एसेट साइड का अप्रोच है। यहाँ पे गौर से देखने पे CA माइनस CL को कलेक्टिवली हम लोग लिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल, NCA प्लस वर्किंग कैपिटल। नाउ बोथ वैल्यूज आर नोन इन द क्वेश्चन। 95 लाख नॉन करेंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल 5 लाख। तो ऐसा करने पे कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया, दैट इज 1 करोड़ रुपीज। डिनोमिनेटर आ गया 1 करोड़ रुपीज। अब हमें खोजना है डेप्ट के लिए हमें खोजना होगा वर्किंग कैपिटल भी। सो बेटर वी यूज दिस वन। वी नो दैट CA माइनस CL इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, CA माइनस CL इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है 5 लाख, रख दिया। करेंट एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ₹25 लाख, वो रख दिया। नाउ माइनस CL,
सो एज सच सी एल आर एच एस में आ जाएगा, 5 लाख एल एच एस जाके माइनस हो जाएगा एंड इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ करेंट लाइबिलिटी। 20 लाख आ गया, करेंट लाइबिलिटी आ गया। अब हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी खोजना रह गया बस। सो वी नो दैट NCL प्लस CL इज इक्वल टू टोटल डेप्थ। हम जानते हैं कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटी का सम टोटल डेप्थ होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी हो जाएगा टोटल डेप्थ माइनस करेंट लाइबिलिटी, और दोनों वैल्यू हम लोगों को मालूम है। ये रहा टोटल डेप्थ क्वेश्चन में गिवन है ₹60 लाख। करेंट लाइबिलिटीज हम लोगों ने अभी खोज निकाला स्टेप 2 में ₹20 लाख। तो ऐसा करने पे नॉन करेंट लाइबिलिटी भी आ गया ₹40 लाख। इसे नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलो, डेप्ट बोलो, बोथ आर सेम। नाउ लेट्स पुट इन मेन फॉर्मूला, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू हो जाएगा न्यूमरेटर में डेप्ट की वैल्यू 40 लाख, डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू ₹1 करोड़। इसे जब आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, इट इज 0.4:1। साफ दिख रहा, डिनोमिनेटर 1 करोड़, ऊपर 40 लाख। सो 60 कट गया, 4/20, 0.4:1। तो इस तरह से मेन कमांड आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पे रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा फॉर्मूला जिसे कि आप यदि प्रैक्टिस में नहीं रखे तो आपसे एग्जाम में ऑन द स्पॉट गलती होने का चांस ज़्यादा है। तो इस तरह के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो मैं भी कराऊंगा प्रैक्टिस, बट टेक्स्ट बुक से अभी आप अपने से और प्रैक्टिस करो एंड गेट इट क्लियर कंसेप्ट। ओके।